साथियों नमस्कार। आज आपसे दो जो कि अपडेट्स हैं मार्केट में। एक अपडेट है कि पैन कार्ड को ई एप्लीकेशन में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। दूसरा बीएसटी लिस्टिंग फ़ीस के ऊपर अपडेट है। सबसे पहले पैन कार्ड की बात कर लेते हैं। एक दो दिन पहले फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट की थी और गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट आया था कि पैन कार्ड को अब ई एप्लीकेशन के तौर से लॉन्च किया जाएगा। अब ये ई एप्लीकेशन सिस्टम है क्या, आप अपने पोर्टल पे जाके, इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाके आपने अपना आधार नंबर फिल करना होता है और आपको फिर आपका, लेकिन वो जो आधार नंबर है वो आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर होना चाहिए। और तो आपको ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी अपना फिल करके वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल्स ले लेगा और 10 मिनट के बीच बीच में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाता है और आपका ई कॉपी मिल जाता है और उसके बाद डिलीवर आपके घर उसी तरीके से पैन हो जाएगा। अब क्या ये एक नई सर्विस है या ये पहले भी किसी तरीके से चल रही थी, और दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? देखिए, आधार के थ्रू से पैन कार्ड तो 1 डेढ़ साल से इशू हो रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये नई सर्विस है। फ़र्क ये है कि पहले 107-110 रुपये फ़ीस लगती थी, अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एक तो ये डिफरेंस आया है। और दूसरा ये था कि पहले आप एनएसडीएल की साइट पे जाके अपनी आधार की सारी डिटेल भरते थे पैन कार्ड एप्लीकेशन के लिए, उसमें एड्रेस वगैरह वगैरह चीज़ें भरनी पड़ती थी। और तो वो फिर आपका आधार से सारा आपका डेटा पैन कार्ड में उठ के आ जाता था, आपको एक्नॉलेजमेंट जनरेट हो जाता था और आपको पैन कार्ड अलॉट हो जाता था विद इन 10-15 डेज़। तो ये एक पुराना प्रोसेस था, इसमें तकरीबन आपका 110 रुपये फ़ीस लगती थी। लेकिन नए प्रोसेस में आपने आधार नंबर फिल करना है, ओटीपी आपको आएगा, ओटीपी फिल करना है, बाकी वो अपने आप प्री फिल्ड डिटेल्स आपकी हो जाएंगी और आपका पैन कार्ड का एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा और आपको पैन मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब गवर्नमेंट कर ये इसलिए रही है क्योंकि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आधार और पैन को जोड़ना चाहती है और 30 जून उसकी डेट भी दी है। हालांकि ये डेट भी फर्दर एक्सटेंड करेंगे क्योंकि अब बहुत बड़े लेवल पे आधार इशू हुए हैं और सभी के पास पैन कार्ड्स नहीं हैं और कई लोगों के पास पैन कार्ड्स है, कई स्टेटों में भी आधार सही तरीके से इशू नहीं हुआ। तो इसमें काफ़ी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो सरकार यही चाह रही है कि जिनके आधार नहीं बने हुए वो अपने आधार बना लें और फिर उस तरीके से उसको अटैच कर लें, या कोई नया पैन कार्ड होल्डर है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जोड़ा जा रहा है फॉर द न्यू आधार और पैन के साथ। तो एक ये नई डेवलपमेंट है। पूरी तरह से नई तो नहीं है, बस अब इसे फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया और थोड़ा सा इसमें जो सिस्टम था उसे ईज़ किया गया है एज़ कम्पेरेटिबल टू द पास्ट। एनएसडीएल की वेबसाइट के ऊपर काफ़ी आपके मसले होते थे, कई बार फ़ीस पेमेंट हो जाती थी, फिर भी जिन लोगों ने प्रैक्टिकल ये काम किया उनको पता होगा कई बार फ़ीस भी डिडक्ट हो जाती थी, लेकिन वो बात बनती नहीं थी, पैन कार्ड आपका इशू होता नहीं था, कहीं ना कहीं सिस्टम में एरर आ जाता था, फिर वो फ़ीस आपकी 1 हफ्ते बाद रिफ़ंड आती थी। तो ये कुछ एनएसडीएल की साइट के ऊपर लीगल और टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस थी जो कि इन्होंने यहाँ पे रिजॉल्व किया है। यहाँ पे आपको जैसे हमने डिस्कस किया कि आप अपना सिर्फ आधार नंबर देना है, ओटीपी देना है, बाकी वो अपने आप अपनी डिटेल्स उठा लेगा और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर इशू हो जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पैन इशू हो जाएगा। तो ये अपडेट है जो कि पैन कार्ड के ऊपर मार्केट में बहुत सर्कुलेट हो रही है। दूसरी, आज सेबी का सर्कुलर आया कि बीएससी से ये सर्कुलर आया है अपॉन द बेसिस ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ द रिस्पेक्टिव अथॉरिटी। पहले एनएससी ने अपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी जो फ़ीस थी 1 महीना बढ़ा दी थी, तो एक्सपेक्टेड लोगों को ये था कि बीएससी भी उसी स्टेप्स के ऊपर चलेगा। तो 1 महीना पहले 30 अप्रैल इसकी 30 डेज़ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपने एडवांस में 30 दिन के स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 30 दिन के बीच बीच में पेमेंट करनी होती है। स्टैंडर्ड इसकी जो डेट है वो 30 अप्रैल है, इसको बढ़ा के 30 मई कर दिया था, अब इसको 30 दिन और बढ़ा दिया है। 30 जून एक नेक्स्ट ड्यू डेट है। जो आपकी एनुअल लिस्टिंग फ़ीस है वो 2.5 से 3 लाख तक है, अपॉन द बेसिस ऑफ कैपिटल ये वेरी करती है। और तो आप 1 महीना और कॉर्पोरेट को टाइम दिया है कि आप ये फ़ीस का आपका पास मोहलत है, 30 जून तक आप ये फ़ीस विदाउट एनी इंटरेस्ट आप पे कर सकते हैं। तो ये 2 बड़ी डेवलपमेंट थी जो कि पिछले 1-2 दिन में हुई हैं। पहली, पैन कार्ड पूरा ई एप्लीकेशन के ऊपर लॉन्च हो गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इशू होगा। दूसरा, बीएससी लिस्टिंग फ़ीस 1 महीना बढ़ गई है, 30 मई से, जो कि कल इसकी ड्यू डेट थी, 1 महीना बढ़ के ये 30 जून हो गई है। तो ये तो एक डेवलपमेंट थी मार्केट में।
कल हम आपसे डिस्कस करेंगे जो कि बीएससी ने लॉन्च की हैं नई फैसिलिटीज़ कि अगर आप लिस्टिंग कराते हैं एसएमईज़ को, उसके लिए काफ़ी नॉर्म्स इजी किए हैं, काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। छोटी कंपनीज जो कि जिनका कि अभी स्मॉल बहुत ज़्यादा साइज़ बड़ा नहीं है, पहले के ज़माने में पब्लिक इश्यूज़ का सपना वही कंपनीज देख पाती थी जिनका बहुत लार्ज साइज़ होता था, लेकिन एसएमई लिस्टिंग आने के बाद काफ़ी चीज़ें आसानी हुई हैं और इसे और इनके नॉर्म्स ईज़ किए गए हैं। परसों हम आपसे जो एमएसएमई के बड़ा ढोल पीटा जा रहा है मार्केट में कि ये फ़ायदे होंगे एमएसएमई, तो आपके साथ हम बिल्कुल एक फेयर एवेल्यूएशन करेंगे कि कितना फ़ायदा वाकई एमएसएमई को है या कुछ प्रोपागेंडा किया जा रहा है। तो 2 नए सब्जेक्ट्स के ऊपर अगले 2 दिन में हम वीडियो पोस्ट करेंगे। तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। प्लीज़ हमारा चैनल आप नोटिफाई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो भी चीज़ फेयर है मार्केट में, जो भी सच्चाई है, हमेशा हमारी कोशिश है कि वही अपने व्यूअर्स को बताई जाए। तो मिलते हैं कल आपसे एमएसएमई का जो कि बीएससी ने और अदर स्टॉक एक्सचेंज ने लिस्टिंग के नॉर्म्स ईजी किए हैं, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप चैनल नोटिफाई ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।